राजधानी दिल्ली में इस बार गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। वहीं ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से लोग काफी परेशान हैं और बहुत सारे बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ज्यादा गर्मी की वजह से लोगों के बीच में हार्ट स्ट्रोक जैसी बीमारी देखने को मिल रही है, जिस वजह से कई लोगों की जान भी चली गई है। तो चलिए आज हम आपको कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा बात करके बताएंगे कि आखिरकार गर्मी की वजह से हार्ट स्ट्रोक जैसी बीमारी क्यों हो रही है और इसका सही उपाय क्या है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर M.K. गुप्ता है। आप किस फील्ड से हो? मैं कार्डियोलॉजी में काम करता हूँ। मेरी क्लिनिक है द हार्ट क्लिनिक, लाजपत नगर 4 में। आप इस डिपार्टमेंट में कब से काम कर रहे हो? 96 से। 96 से। सर, आपसे एक सवाल था कि गर्मियाँ बढ़ रही हैं। गर्मी में देखा जा रहा है सबसे ज्यादा बीमारी हार्ट स्ट्रोक हो रही है। हीट स्ट्रोक तो हो रही है, लेकिन बहुत से लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है और हीट स्ट्रोक जैसी बीमारी है। तो ये बीमारी क्या है, थोड़ा इसके बारे में बता सकते हो? नहीं, बीमारी तो हार्ट की बीमारी होती है, लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण से कई बार हार्ट में स्ट्रोक, जो ही आप सिंपल कॉमन भाषा में हार्ट स्ट्रोक जिसको कहते हो, या हम लोग उसको AMI बोलते हैं। AMI अभी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या MI सिंपल भाषा में बोलते हैं। वो उसकी संख्या बढ़ी हुई देखी जा रही है। उसकी सिंपल वजह होती है कि हम एडिक्वेटली पानी नहीं लेते हैं, और जो भी पानी हम पीते हैं वो हमें थ्रू आउट द डे एंड नाइट को एक समान बरकरार रखना है। मतलब अपने आप को अगर हम वेल हाइड्रेटेड रखेंगे तो इसकी संख्या समाज में, जो भी हार्ट स्ट्रोक जो भी कह रही हो, वो हार्ट स्ट्रोक की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। तो जो हम पानी पीते हैं पूरे दिन में, हमें पूरा मेंटेन करके चलना है। मतलब जैसे सुबह दोपहर से नहीं कि जैसे सुबह पानी पी लिया नाश्ते के साथ, कोई लोग क्या करते हैं जो मील लेते हैं, मील के साथ पानी पी लिया और बाकी बीच में वो पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो जैसे लंच लिया, लंच के बाद पानी पी लिया, फिर वो शाम तक चाय पी लिया एक आध रात को। तो इसमें हमें हर थोड़ी देर बाद, चूंकि होता क्या है कि हमारी हीट की डिसिपेशन या हीट जो इवोपरेट करता है बॉडी से, लॉस जो होता है वाटर का, वो गर्मियों में बहुत ज्यादा होता है। गर्मियों में, और खासकर जो भी ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, यानी अभी जुलाई अगस्त रेनी सीजन आने वाला है, तो वो हॉट भी रहेगा और ह्यूमिड भी रहेगा। ह्यूमिडिटी बढ़ के आपको 80-90% तक चली जाती है। इस स्थिति में हमें पर्सपिरेशन से पसीने ज्यादा आएंगे, है ना, उससे लॉस बहुत होता है। उसमें सॉल्ट का भी लॉस होता है, उसका भी ख्याल करना चाहिए कि हालांकि जो हाइपरटेंसिव हैं उनको थोड़ा बचाव रखना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को जो ज़्यादा पर्सपिरेशन हो रही है, ज़्यादा हीट कंडीशन में काम कर रहे हैं, उनको एडिक्वेटली पानी पीना चाहिए, रेगुलर पानी पीना चाहिए। पानी पीना चाहिए? पानी देखो, गर्मियों के सीजन में तो पानी कम से कम 1.5 से 2 लीटर एक एवरेज आदमी के लिए चाहिए। लेकिन अगर जो हीट कंडीशन में काम कर रहा है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी, 2.5-3 लीटर तक जा सकती है। बहुत ज्यादा भी नहीं पीने। कई लोग क्या करते हैं, पानी 6-6 लीटर 7-7 लीटर पीने पड़ते हैं। वो भी नहीं करना है, क्योंकि उससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ता है। तो ये भी भ्रांति न हो किसी के दिमाग में कि बहुत पानी, कई लोगों में तो मैं तो 10 गिलास 20 गिलास पानी पी लूं, वो भी नहीं करना है। आप अपनी गुर्दे को, किडनी को अननेसेसरी दबाव में डाल रहे हैं। एडिक्वेट पानी पीना, जैसे गर्मियों में अगर आप नॉर्मल कंडीशन में, जो हम लोग जैसे ऑफिस कंडीशन के हैं हम लोग, तो 1.5 से 2 लीटर पानी डिफरेंट टाइम में पर डे इज मोर देन इनफ, पूरे दिन में 24 घंटे। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि रात में भी एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रहें आप। रात में अगर कंडीशन आप, जिससे सब AC तो सबको मुहैया नहीं है। जो लोग बिना AC के रह रहे हैं उनकी तो लॉस होगी, जो AC में रह रहे हैं उनको ज्यादा जरूरत नहीं है। वो अगर एडिक्वेटली हाइड्रेट करके रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग नॉन AC में हैं उनको तो रात में उठ के भी पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये देखा जाता है कि मैक्सिमम जो हार्ट स्ट्रोक और जो ब्रेन स्ट्रोक है ये सुबह के समय 4 से 9 बजे के बीच में ज्यादा होता है। उसकी कंडीशन तो कई है, मगर जैसे एक ये है कि उस समय तक आदमी का हाइड्रेशन कम हो जाता है, BMR उस समय बढ़ा रहता है, इसलिए ये समस्या हमें ज्यादा देखने को मिलती है। सर, अगर सिंपल भाषा में करें, इसके कुछ पॉइंट्स बताते उपाय के। उपाय सिंपल है, आप एडिक्वेटली हाइड्रेट रखिए, और यूरिन का कलर देखना सबसे अच्छा साधारण उपाय है। यूरिन येलोइश हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप हाइड्रेटेड हैं। आप चाहें तो अगर गूगल कर लें, चार्ट बनाई रहती है ना, पेल येलो, डीप येलो, तो मतलब माइल्ड डिहाइड्रेशन। आपके यूरिनल में कई जगह मैंने देखा है कि चार्ट भी रखा रहता है कि आपकी कलर यूरिन की ये है, तो आप इतना हाइड्रेटेड हो, देन टेक वाटर। सिंपल समस्या ये समझो। और जो भी पानी पिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करके पिए। ये नहीं कि आप 3 बार पी लें पानी, मतलब हर थोड़ी देर, हर घंटे 2 घंटे पर पानी पीना चाहिए, खासकर जब
कंडीशन ऐसी है, हॉट एंड ह्यूमिड है। और दूसरी पॉइंट की बात करें, दूसरी पॉइंट की बात करें तो हमें सॉल्ट का भी ख्याल रखना है। जहां पर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है वहां पर्सपिरेशन होंगी तो हमारे पसीने से नुकसान होता है, सॉल्ट का नुकसान होता है, तो उसका भी ख्याल करना चाहिए। तो सॉल्ट क्या ले? उसके लिए सिंपल, मैं कहता हूं कि 1 गिलास पानी, 1 चम्मच शुगर और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 पिंच, जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के उसको मिला के, चाहे तो नींबू आप मिलाना चाहते, दिस इज वेल एंड गुड, तो उसको आप हर 1-2 घंटे पर पीते रहें। ओके, अगर तीसरी पॉइंट की बात करूं तो तीसरी पॉइंट है कि यूरिन का कलर आपको जरूर देखना है। उस यूरिन के, वो बहुत बड़ा इंडिकेटर है आपके डिहाइड्रेशन का, वो बहुत बड़ा इंडिकेटर है, और जो कि आप बहुत आसानी से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं।